काम कर रहे हैं। तो आप लोग आप अभी तक कंप्यूटर के बारे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में कुछ आप सीखे हैं, और जो अभी हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं उससे पहले हम एक बार ये क्या 2-3 बार हम iMac में भी हम वो चेक किए थे कैसा उसमें काम करते हैं, लेकिन विंडोज पॉपुलर होने की वजह से हम ज्यादा इसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो पिछले कुछ जो वीक्स में हम लोग MS ऑफिस को सीख रहे हैं इधर। तो पहले हम MS वर्ड को सीखे, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन को सीखे थे। तो एक बार मैं प्रेजेंटेशन को फिर से थोड़ा दिखाता हूँ। जो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस हैं, तो हम जब ये सब देख सकते हैं कि ये जो रिबन्स है या जो भी टैब्स या फंक्शंस पूरा ऑलमोस्ट वर्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये खूबी है कि हम इसको प्रेजेंटेशन या किसी को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह के टेम्पलेट्स को, जो इसका फॉर्मेट होता है .ppt होता है या PPTX होता है, और हम देखे थे पूरा जो भी फंक्शन है डिफरेंट टैब्स में वो सब जाके हम देखे हैं इसमें, और जैसे कैसे एनिमेशंस करते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, और कैसा स्लाइड शो दिखाया जाता है। आप किसी ने अगर इसको ट्राई किया तो आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम इसके बाद हम MS एक्सेल को सीखने जा रहे हैं आज से। तो MS एक्सेल ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा, फिर से ऑफिस और MS ऑफिस, उसके बाद एक्सेल। एक्सेल जब ओपन एक्सेल इसलिए यूज करते हैं अगर आपको कुछ कॉलम या टैबलो कॉलम में अगर कुछ डाटा स्टोर करना है, या कुछ आपको कुछ टेबल्स बना के कुछ प्रेजेंट करना है या कुछ फॉर्मुलेशन करना है, तो आप इस टेम्पलेट को या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो पहले देखे थे MS डॉक्यूमेंट में आप सिर्फ एक बुक जैसा टाइपिंग करके या एक लेटर इनविटेशन वैसा कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जैसा फॉर्मेट बना सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें एक्सेल में ज्यादा आप लोग डेटा में काम करते हो। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं ब्लैंक वर्कबुक, या आप अगर इसके बारे में सीखना चाहते हो या जो भी अगर कुछ ट्यूटोरियल चाहिए, ये सब है। फॉर्मूलाज का भी एक ट्यूटोरियल है इधर देखिए। मोर टेम्पलेट गए तो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे एक कैलेंडर बनाना या बार चार्ट, जो भी थोड़ा पहले से ही एक कुछ ऑप्शंस है इसमें। एक इधर गैंट चार्ट है, और एक टू डू लिस्ट या प्रोजेक्ट टाइमलाइन। एक्चुअली बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आपको एक डेटा में आपको कुछ प्रेजेंट करना है या स्टोर करना है, किसी के साथ शेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक शुरू करेंगे। तो पहले में देखते थे कि MS डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट बोलते थे। यहाँ पर हम इस फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और इनको वर्कशीट बोलते हैं, जो भी एक शीट है। इसको अगर हम एक और क्लिक कर दिया तो 2 शीट आ गया, 2 टैब आ गई। तो एक्चुअली इस पूरे शीट को मैंने ऐसे ही कितना भी चाहिए आप लोग वर्कशीट ऐड करते करते जा सकते हैं। वो हमको बाद में पता चलेगी कि क्या इसका खूबी क्या है और किस लिए इसका यूज होगा। तो आप अगर देखिए तो इस एप्लीकेशन का विंडो ऐसा है। यहाँ पर स्टेटस बार नीचे पे है, और जो ये टॉप में जो भी मेन बार है यहाँ पर भी सेव, इधर देखिए सेव, और ये हमारा मेरा टच स्क्रीन है। और नहीं तो अगर आपको देखिए, अगर शो दो भी इधर दिख रहा है तो ऑप्शंस आप इधर भी देख सकते हैं। नहीं तो इधर जो भी ऑप्शंस हैं सेव इन सब का ऑप्शन इधर भी आएगा। ये भी ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन, वर्ड या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेम जैसा ऑप्शंस है, और इसका पैटर्न भी वैसा ही है। जहाँ आप देखिए तो इधर पूरा रिबन है,
और उसके ऊपर पूरा टैब से फाइल टैब, उसके बाद होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, या इधर थोड़ा कुछ टैब ज्यादा है, या ज्यादा नहीं बोल सकते, अलग है, जो डॉक्यूमेंट से ज्यादा अलग है और प्रेजेंटेशन से भी। और लेकिन जो बेसिक फॉर्मेटिंग का होता है वो सब ऑलमोस्ट सेम है इसमें। आप देखें तो इसमें ऑलमोस्ट अगर देखें तो होम बटन या होम टैब या इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर भी हम क्या करेंगे, वी विल गो थ्रू दैट। तो रिव्यू का भी बटन है, और व्यू है, और हेल्प। आप देखिए इधर मेरा ये वाला मिनिमाइज नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन देखता हूँ अगर मिनिमाइज कर सके तो। ओके, कुछ नहीं, ओके, उधर रखेंगे हम इसको। ऊपर का वो मेन बार नहीं दिख रहा था। अच्छा, ओके, तो हम शुरू करेंगे अगर फाइल टैब से। ओके, तो फाइल टैब में देखिए होम बटन है। होम तो होम बटन इधर ही है, तो न्यू अगर ओपन करना है तो, और ओपन बोले तो अगर आपके पास आपने पहले ही कुछ और डॉक्यूमेंट ओपन किया तो इधर लिस्ट होगा, नहीं तो आप जाके ब्राउज में जाके जहां पर भी जिस फोल्डर में है उधर ओपन कर सकते हैं। आप लोग फोल्डर में जाके देखिए, ऐसा करके इधर भी जा सकते हैं, और इधर इन्फो, इस डॉक्यूमेंट का इन्फो है कि ऑलमोस्ट वैसा ही है इस वर्कबुक का, सिमिलर टू जैसे हम एमएस वर्ड में देखे थे वैसे ही पूरा ऑप्शन है। कैसे इसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट कर माने इसको पासवर्ड डाल सकते हैं। इंस्पेक्ट, फिर से जो रिव्यू करते हैं उसका ऑप्शन है इसमें। मैनेज वर्कबुक माने इफ, ये देखिए, अगर क्या क्या हो जाता है जब भी आप वर्क किसी फाइल्स में वर्क कर रहे हैं, और कुछ ऑप्शन से कुछ दिक्कत से आप ये क्लोज हो जाएगा, किसी प्रॉब्लम से, तब क्या हो जाएगा, इसके पास एक ऑप्शन है जहाँ पर एक टेम्पररी रिकॉर्डिंग करके रखा होगा ये डॉक्यूमेंट, ये एप्लीकेशन, तो आप उधर से आप रिकवर कर सकते हैं, इसलिए रिकवर बोल रहा है। नहीं तो वो अगर नहीं चाहिए तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इससे यूजुअली जब मैं काम करता हूँ, जब भी कुछ कंसिडरेबल मैंने बहुत सारा कुछ काम किया है, तो उसको जाके मैं सेव कर देता हूँ। कभी कभी हो सकता है क्रैश भी हो सकता है, या करंट या पावर जाने के बाद वो डिटेल्स भी चला जा सकता है। इसलिए आप उसको आप जब जब आपको लगे कि आप बहुत सारा काम किए हैं और कंसिडरेबली, तभी आप सेव कर सकते हैं, इधर सेव कंट्रोल एस या एस सेव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे यूजुअली ये मेरा प्रैक्टिस है कि जब भी मुझको लगे कि अच्छा मुझको ये कॉम सेव करना है तो कर देता हूँ, नहीं तो मैं इसका एक कॉपी भी रहता हूँ, तो जाके मैं सेव एज में करता हूँ। उसी का एक कॉपी बना के रखता हूँ कि अगर ये जो फाइल मैं यूज कर रहा हूँ, ये अगर कुछ करप्ट हो गया तो मैं उसका एक कॉपी होता है। तो आप वो प्रैक्टिसेस भी, या आप अपने अपना आप भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक कॉपी बना के, या उसका एक इंटरवल, गिवन इंटरवल आप उसको सेव कर रहे हो। ओके, सो फाइल टैब में और क्या है आप देख सकते हो। उसके बाद ब्राउज व्यू ऑप्शंस, माने इसको कौन से शीट में आपको देखना है, कौन सा वर्कबुक ओपन करना है, वो इसमें इस्तेमाल होता है। ज्यादा हम इसमें ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि सब ऑलमोस्ट सभी टैब्स में है इधर ही। सेव आपको पता है, सेव एज पता है। इसमें और भी क्या ऑप्शन देखेंगे, ब्राउज में अगर जाके इसको डेस्कटॉप में रख दूंगा। देखिए एक्सेल वर्क है, और जैसा मैं बोला था उसका बहुत सारा फॉर्मेट्स है, पीडीएफ माने जो नॉन एडिटेबल है, और भी इसका एक टेम्पलेट जैसा। लेकिन ज्यादा हम, क्योंकि हम वर्कबुक का एक डिफॉल्ट, इसका डिफॉल्ट होता है, तो हम उसी फॉर्मेट में हम सेव करते हैं, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा भी हम आप डिफरेंट फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। यूजुअली वर्कबुक या एक्सेल 97 टू 90 2000, या यहाँ पर होगा, हाँ, या ये वाला 97 2003 वर्कबुक, इसमें आप लोग सेव करते हैं, क्योंकि इसको सेव किया तो जिसके पास 2000 माने
पुराना वाला एप्लीकेशन है एक्सेल, उसमें भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वर्कबुक जो अभी नया वाला है, आप इसको आपको यूज नहीं कर सकते इसको, जो लेटेस्ट वर्जन है। और माइक्रो एनेबल टेम्पलेट, ये सब टेम्पलेट जैसे होगा वो आपको पता चलेगा कि कैसे करेंगे। वो बाद में हम अगर टाइम मिले तो मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट क्या होता है। कैंसर में एक इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ एक वर्कबुक की टाइप। अब देखिए इसका आइकॉन ऐसा है जैसा होगा, और ये आपका इसका प्रॉपर्टी देखिए, जाके प्रॉपर्टी देखा तो एक्सएलएस एक्सएलएस एक्स है, क्योंकि ये नया वर्जन में। पुराने जो 2003 और या जो भी पुराना वर्जन है, आप उसको देख सकते डॉट एक्सएलएस होता था। अभी ये जो नया वर्जन है इनके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, डॉट एक्सएलएस एक्स है। ओके, तो इसका ऐसा टेम्पलेट है। और पावर पॉइंट का बोला था मैं, डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स होता है। ओके, अच्छा ठीक है। तो हम उसके बाद होम बटन पे आएंगे, होम टैब पे। तो आपको पता है कि आप इसका ग्रुपिंग जो भी है ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो पहले डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट में होता था, वैसा ही पूरा है इधर रिबन में जो भी फंक्शंस है। लेकिन थोड़ा इधर अलग एक और ग्रुपिंग है, वो डॉक्यूमेंट पे आपके पास हेडर जैसा होता था, लेकिन इधर स्टाइल के सेल्स का है। और इधर देखिए थोड़ा और भी नंबर्स है, ये सब ऑलमोस्ट सेम है, और ये एक्स्ट्रा है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये वर्क बुक बोलते हैं इसको, और इसको वर्कशीट, ईच टैब को वर्कशीट बुलाते हैं हम। जितना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, उसी के हिसाब पे ये एक कर्सर या स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। अगर अब नीचे स्क्रॉल कर देखिए, स्क्रॉल करें तो ये स्क्रॉल बार नीचे आ गया। तो आप इसके हिसाब में आप जहाँ भी आप पैन कर सकते हैं, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। इन जो बॉक्सेज जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये सब इनको हम सेल बोलते हैं, CELL सेल। क्योंकि ये इसमें एक जहाँ भी आप क्लिक करके आप कुछ टाइप करें तो उधर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट या नंबर जो भी है आप उसमें आप डाल सकते हैं। तो इसका ये जो ऐसा जो भी एक सेल है, एक जून जैसा जो हॉरिजॉन्टल ऐसा है, इसको हम रो बोलते हैं। देखिए बहुत सारा रो है, तो ये सब रो नंबर है। अभी 5th रो में हूँ मैं, अगर इधर क्लिक किया तो 9th रो में हूँ। और आप इधर देखिए तो जो भी ये वर्टिकल का जो सेल का झुंड है, वर्टिकली इनको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये सब रो हो गया। ओके, तो ये सब कॉलम हो गया इधर, ABCD। इसका रो का नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4 वैसा होता है, और कॉलम का अल्फाबेटिक होता है ABCDEFGH। और Z के बाद वो ए वैसा हो जाएगा। देखिए A B A C ऐसा ही जाते जाते, और Z होने के बाद AAA वैसा हो जाएगा। ओके, तो उसका नंबरिंग कॉलम वैसा जाएगा। और आप इधर देख सकते हैं एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन है इधर एक्सेल में। तो ये आपको दिखाई देगा कि आप कौन से सेल में हैं। तो कौन से सेल में होंगे, कॉलम G और रो 3, तो G3 में हूँ। अगर मैं कहीं और पे लिखा, देखिए देखिए E में हूँ और 5th रो में हूँ। ओके, तो ये फंक्शन टैब है। यहाँ पर आप कुछ जो भी इधर टाइप करना चाहते हैं इधर भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो इधर भी टाइप कर सकते हैं। इधर फंक्शन पूरा दिखेगा, क्योंकि इसमें छोटा सेल है तो पूरा टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा फीचर है एक्सेल में, जो MS वर्ड या MS पावर पॉइंट में नहीं है। ओके, तो हम आगे जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपको सेलेक्ट करना है किसी सेल को, आप सिर्फ क्लिक कर सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं एक छोटा सा डॉट होगा राइट बॉटम में। तो अगर आप उसको पकड़ के अगर अगर इस तरफ खींचे या नीचे, तो वो एक्चुअली एक्सपैंड हो जाएगा। उसका मतलब है कि जो भी माने उसका सिलेक्शन है,
और जो भी है देखिए राइट क्लिक, मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ टाइप करता हूँ कहीं पे। तो मैं इधर ए पे कुछ लिखता हूँ, फर्स्ट सेल। तो किसी और सेल को जाने के लिए आप एरो की यूज कर सकते हैं। देखिए एरो की आपके कीबोर्ड में होगा, नहीं तो आप माउस से या कर्सर में जाके उधर क्लिक कर सकते हैं जहां पर भी, और वो उधर टाइप कर दिया। इधर मैं टाइप करूं, अभी क्या हो, अब देखिए तो इसका सेल इससे ज्यादा हो गया। अगर मैं इधर एक और टाइप करूं सेल में, आपको पता चलेगा कि इसका जो भी है इंफॉर्मेशन इधर नहीं दिखा रहा है क्योंकि पूरा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जाके उसको ड्रैग करें या डबल क्लिक कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, इधर जाके आप डबल क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो इधर जाके आप इसका विड्थ भी चेंज चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको 15 बना दूं, ओके, नहीं तो आप जाके फॉर्मेट सेल, मैं क्या किया, लेफ्ट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल किया, तो ऑप्शंस आ गए, बहुत सारा ऑप्शन है। हम इसको भी हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि मैं आप इन सबको सेल बोलते हैं और आप इसमें डेटा डाल सकते हैं। ईच सेल का एक एक अपना ही एक एड्रेस होता है, वो इंटरनली आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ओके, अगर और इसका फॉर्मेटिंग अगर नेक्स्ट माने खूबिया जाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, अगर इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सेम है जो भी फॉन्ट है। देखिए अगर इसको डबल क्लिक करूँ, कलर चेंज करना है और उसका सेल, अगर देखिए फिल कलर, तो अगर येलो डालना है पूरा हो गया। तो आप इधर देख सकते हैं, इधर एक ऑप्शन है जो सिर्फ हम वर्ड में देखे थे, एक सिर्फ टेक्स्ट को कलरिंग करने के लिए या टेबल। ऑलमोस्ट ये जो हम देख रहे हैं, जो एमएस वर्ड में जो टेबल का फीचर था ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन उधर हम फॉर्मूला नहीं डाल सकते, लेकिन इसमें डाल सकते हैं। इस एक्सेल में आप लोग फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, शीट 2 में काम कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक किया तो वो पूरा नहीं है सकते। अगर आपके पास मल्टीपल टैब है तो आप जाके उसको कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ओके, हम शीट 2 पे ही शुरू करेंगे। अगर मुझको इसको रिपीट करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्लिक किया तो इस डॉट को मैं अगर पकड़ के लेफ्ट क्लिक बटन, माउस बटन में जाके अगर अ, उसको ड्रैग कर दिया तो वो पूरा आ जाएगा। अगर ऐसा ही इसको इस तरफ ड्रैग कर दिया तो पूरा आ जाएगा वैसा ही। तो ये क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, जो भी एक्सेल का जो भी डिटेल्स था। तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड आपको पहले सिखाया हूँ कि कंट्रोल जेड अनडू होता है, और जो भी कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट होता था। ऑलमोस्ट वैसा ही जो भी ऑप्शन है पूरा सेम ही है। इधर मैं जाके लेफ्ट में लेफ्ट सॉरी राइट क्लिक करके कट किया, उसको कहीं और पेस्ट कर दिया तो पेस्ट हो जाएगा। तो एक्सेल बहुत ही एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है, और जो आपको डेटा में काम करने का बहुत यूज होता है। ऑलमोस्ट अकाउंटिंग जैसा काम कर सकते हैं, या जो भी साइंटिफिक आपका डिटेल्स है, अगर कुछ इसमें टैबलेट करना है वो कर सकते हो आप लोग। तो पूरा ये जो ऑप्शन है जो फॉर्मेटिंग का, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और ये और अलाइनमेंट का भी, अगर आपको लगे कि ये सेल अलाइनमेंट होगा ऑलमोस्ट टेबल जैसा जो एमएस वर्ड में करते हैं ऐसा ही है। अगर इसको सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, ऊपर ऊपर अलाइनमेंट, और वी आर दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, ऑलमोस्ट सेम है। और अच्छा, इधर एक और ऑप्शन है, मर्ज मर्ज होता है, मर्ज एंड सेंटर। देखिए अगर हमको लगे कि ये दो सेल है, इसको हम मुझको मर्ज करना है, एक बनाना है, तो जाके इधर क्लिक कर दिया तो वो मर्ज हो गया। फिर से आप उसी को क्लिक कर दिया तो
वो फिर से 2 हो जाएगा। आप यूजुअली जहाँ जो भी सेल्स को सेलेक्ट करके उसको मर्ज ऑप्शन करते हैं तो पूरा वो सेल एक सेल जैसा बन जाएगा। देखिए, ओके, इधर आप बॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर देखिए, मैंने सेलेक्ट कर दिया, जाके इधर क्लिक किया ऑल बॉर्डर। अगर आपको फिर सिर्फ आउटसाइड चाहिए तो जाके मैं नो बॉर्डर डालूंगा और सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर या थिक आउटसाइड बॉर्डर भी है। देखिए, तो ये बॉर्डरिंग भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट एमएस वर्ड के टेबल के जैसा, लेकिन इसमें बहुत फीजिबिलिटी माने इजी होता है वर्क करने के लिए। और एक और ऑप्शन आपको बताना था, पूरा शीट को क्लिक सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप इधर तो अगर डिलीट बोले तो अगर मैं डिलीट प्रेस कर दिया या ऑप्शन या नहीं तो राइट क्लिक करके डिलीट बोला तो पूरा चला जाएगा। अनडू करता हूँ कंट्रोल Z, और किसी रो को सिलेक्ट करना है तो आप जाके इधर क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ है, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, एक ऑप्शन है, जाके क्लिक करके आप राइट क्लिक करके डिलीट बोले तो पूरा चला जाएगा। इसके नीचे अगर कुछ है तो फॉर एग्जांपल टेस्ट 1, तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो ये जो भी है ये ऊपर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ एक और ऑप्शन है, अगर आप जाके सिर्फ इसको डिलीट करते हैं तो इधर कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर रहा हूँ राइट बटन, उसके बाद मैं डिलीट पूछूं तो लास्ट ऑप्शन कि मुझको ये एंटायर रो डिलीट करना है कि इसको डिलीट करने के बाद ये ऊपर जाना है, ये तीनों, नहीं तो ये डिलीट करने के बाद ये जो भी ये जो सेल्स है वो इस तरफ आना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज राइट। तो इनकी क्यों जरूरत है, क्योंकि जब आप काम करने शुरू करते हैं तो ये सब आपको उपयोग होगा जो भी आप। ओके, तो अभी हम इसके चारों तरफ टेक्स्ट है, तो मैं सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, मैं डिलीट बोल रहा हूँ तो आप बोले तो ये ऊपर आ जाएगा। देखिए, ओके बोलता हूँ, ऊपर है, वो चला गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से उसको राइट क्लिक किया, डिलीट गया। अगर मैं बोलूँ लेफ्ट तो ये जो राइट यहाँ पर था वो इधर आ गया, वो उनका वो सेल सब चले गए। तो ये थोड़ा ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो एरो बटन्स भी यूज कर सकते हैं नेविगेट करने के लिए ये सेल्स के बीच। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट या क्लियर कंटेंट बोल सकते हैं। तो अभी एक और ऑप्शन बताता हूँ इसमें, अगर मैं आप रिपीटेबली देखिए, अगर फर्स्ट सेल कह के मैं उसको खींचा तो पूरा गया। अगर आप एक इंक्रीजिंग या कुछ पैटर्न आप लगाना सकते हैं, 1 और 2 फॉर एग्जांपल। इधर अगर मुझको लगे कि ये 1 2 रिपीट होना चाहिए तो मैं क्लिक करके मैंने उसका नंबरिंग देखिए, जितना दूर जाए आप उसका नंबरिंग आ रहा है, उसका उसको पता चला कि उसके बाद ये है। अगर कुछ और डालते फॉर एग्जांपल देखेंगे 1, ओके डिलीट कहाँ है, नहीं इधर डालता हूँ मैं कीबोर्ड में 1 3 5। तो एक जैसा पैटर्न है इधर, तो अभी कैसा है, ऑलमोस्ट प्राइम नंबर की टाइप आ गया। देखिए इधर भी आता है, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ कॉलम में नहीं, तो ये रो में भी ये फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी आपको जरूरत होगी जब आप एक टेबल जैसे बना रहे हैं, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक हम डमी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि मुझको सीरियल नंबर चाहिए आपको,
तो पहले इधर एक कुछ मैं इधर सीरियल नंबर जैसा लिखता हूँ, सीरियल नंबर क्या करेंगे इसके बाद 1 2 3 लिखा, थोड़ा मैं उसको खींचता हूँ नीचे ताकि ऑलमोस्ट 15 तक कुछ है। मैं उसको सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, देखिए सेंटर अलाइनमेंट, और ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट आपको पता चलेगा जब कब पता चलेगा, देखिए अगर मैं उसको ऊपर रख दूँ तो आपको पता है अगर बड़ा है तो। हाँ, एक और ऑप्शन है, तो हम इसको डिलीट करना है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसा भी खींच के इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ तो मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ। ओके, तो एक टाइटल जैसा बना सकते हैं हम। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी, कुछ वैसे सिंपल टेबल बनाएंगे हम। हाँ, उसके बाद देख सकते हैं कि कैसा ये टेक्स्ट फिल कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जस्ट डमी कुछ तो ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। तो आप आपको आपको लगे कि मुझको यहाँ पर एक टेबल जैसा बनाया, तो आप उसको कलरिंग भी कर सकते हैं जाके। अच्छा, अगर बॉर्डर लगाना है तो आप सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर लगा दिया तो सिर्फ उसमें बॉर्डर आ जाएगी। हम इसको पूरा मर्ज कर देंगे ताकि इसका एक हेडर जैसा बनाए मिडिल में हो, तो उसमें भी कलर लगा दूंगा कि एक बेसिक टेबल जैसा है। उसके बाद आवर्स कुछ और लिखता हूँ मैं, आवर्स तो 0.3 आवर्स 1 आवर, एक मैं एक ऐसा ही एक न्यूमेरिक्स लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए 1.5 0.3। और आपको अभी अगर लगे कि मुझको इसका सम देखना है, फॉर एग्जांपल अभी शुरू करें फॉर्मूलास, तो आप इन पूरा 4 सेल को आप हाईलाइट करें तो आप आपको इधर स्टेटस बार में आपको ऑप्शंस इसका जो भी डिटेल्स है यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इन चारों का अगर देखिए तो काउंट 4 है, और उनका पूरा सम क्या है 3 पॉइंट 1 है, और एवरेज 3, आई मीन एवरेज 7.77। एवरेज कैसे होता है 3.1 डिवाइडेड बाई 4, वो खुद अपने आप दिखाया रहे। लेकिन आपको अगर लगे कि मुझको इसका सम देखना है तो आप जाके इधर भी, या हम सोचेंगे हम ऐसा सोचेंगे कि ये पूरा टेबल है तो मुझको सम इधर दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टेक्स्ट ऐसे लिख लेता हूँ सम है। तो इस सल में जब आप आएंगे तो आपको इक्वल्स जो सिंबल है उसको यूज करना पड़ेगा। इक्वल्स जब आप यूज करते हैं तो वो आपको फंक्शंस आपको मिल जाएगा अगर इधर क्लिक कर दिया तो ऑप्शंस जब आप इक्वल्स डाल के अगर फंक्शन क्लिक करते हैं, नहीं तो ऐसे क्लिक कर दिया, देखिए ये पूछता कि ये फंक्शंस में फॉर्मूला में आपको क्या करना पड़ेगा। तो सम और कौन सा नंबर, ऐड ऑल नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल्स। जब हम ऐसा कुछ सेलेक्ट करते हैं तो इसको रेंज बोलते हैं। एक सेल है तो इसका रेंज होता है J2 सेल टू J11। अगर हम इसका रेंज अगर ऐसा बोले तो रेंज होगा J2 इसका रेंज M12 पे है। देखिए इधर थोड़ा ग्रेइश कलर है इधर, तो हमको उधर पता चल जाएगा। तो हम जाके इधर तो क्या कर सकते हैं, इक्वल SUM में टाइप किया तो उसके बाद
यूजुअली इसका फंक्शन के बाद आपको ब्रैकेट डालना पड़ेगा। एक ब्रैकेट डाल दिया तो वो पूछ रहा है कौन कौन सा नंबर चाहिए, तो यूजुअली हम रेंज देते हैं। अगर एक या दो चाहिए तो मैं कंट्रोल यूज करता हूँ, कंट्रोल इधर क्लिक किया, इधर क्लिक कर दिया, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ एक ब्रैकेट डाल के। एंटर प्रेस करने के बाद आपको 1.8 मिला। अभी इसलिए 1.8 मिला क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही सेल को सिलेक्ट किया था। सम इन दोनों का 1.8 होता है। अगर मुझको लगे कि ये पूरे कॉलम का चाहिए तो मैं इधर जाकर क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया इधर एक आपको फिर से दिखाना है। देखिए जब मैं इधर क्लिक कर दिया, हाँ, इधर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मूला फिर से दिखाई देगा। जो भी इधर फॉर्मूला है इधर भी दिखा रहा है। तो सम है, इसका सम ऑफ क्या है, D3 इसका 0.3 है। और इसका सेल नेक्स्ट क्या है, कॉमा D5 1.5। सो दोनों को मिला के वो क्या क्या कर रहा है 1. अगर मैं इधर कुछ चेंज करता हूँ 0.5, वो चेंज होगा 0.5 और 1.5 क्योंकि इसको सेलेक्ट किया है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 2 बनाता हूँ, इसको चेंज होगा क्योंकि हम सिर्फ इसको और इसको यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन सम ऑफ जो भी है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी जो भी सेल है उन सबको आप डाल दिया। मैं जाके इधर कॉमा डाल के कुछ और सेलेक्ट करता हूँ। मैं इधर कुछ और क्या है, D8 दिख रहा है, कुछ नहीं D8 में, तो वैसे वही आएगा। लेकिन मैं जाके D8 में कुछ डालता हूँ 6, देखिए 6 हो गया। तो ये एक ऑप्शन है वेरिएड रेंज का। लेकिन अगर आपको लगे कंटिन्यूस रेंज में आप मुझको चेक करना है तो आप उधर क्लिक करके इसको पूरा निकाल दीजिए। निकाल दिया, क्या करता हूँ, सिर्फ इस सेल को पकड़ के ऐसा ही नीचे कर्सर से डाउन ले आया तो पूरा सिलेक्ट एंटर हो गया। ये रेंज D3 to D17 आ रहा है, डैश नहीं कोलन है ये वाला। तो एंटर करता हूँ, क्या होगा, तो इसका इन सबका है वो सम दिखा रहा है। और जब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, इधर भी देखिए काउंट 5 है, 10.3 एवरेज 2.06 है, एवरेज 10.3 डिवाइड में 5 है ना, तो वो मिल जाएगा। अगर तो आप ऐसा एक टेबल बना भी सकते हैं जहाँ पे जाके आप उसको अगर कुछ और कलर लगाना है तो, अगर टेबल जैसा दिखाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बेसिक फंक्शन मैंने आपको दिखाया सम की, तो आप इसको देखिए। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं फंक्शंस का। एवरेज, इफ, ये आपको एक लॉजिकल कमांड है, वो हम थोड़ा एक या दो फंक्शन बाद में देखेंगे। अच्छा, तो उसके अंदर हम जाके जो भी एंटर करते हैं उसके रेंज पे मैं ये 4 ऐड करता हूँ तो 14 हो जाएगा। देखिए पूरा रेंज का सम है ये। अगर हम एवरेज डालना चाहते हैं तो इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट डाला, मैं इन पूरे सेल को हाईलाइट किया, सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। देखिए पूरा। अभी आप देख रहे हैं कि इसका डेसिमल पॉइंट ज्यादा है, 2.388333। देखिए आपको लगे कि ये इतना डेसिमल पॉइंट नंबर्स नहीं चाहिए हमको, तो आपको कम करना है तो आप इसको क्लिक किया तो जाके इधर एक ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल। अगर आपको लगे कि इसका ज्यादा करना है तो जाके इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको इधर आपको पता चल रहा है कि इसको कैसे डेसिमल इंक्रीज करना है, चुनना कम कर सकते हैं इसमें। मैं इसको कलर दे देता हूँ और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये फॉन्ट बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए। और एक और ऑप्शन है इधर, ओके ये सब आपने देख लिया अलाइनमेंट। और इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे एक MS वर्ड में आप
इंडेंट करते हैं, इधर भी आप इंडेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको इधर रूलर नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉलम कॉलम नंबरिंग या रो नंबरिंग मिलेगा। इंडेंट माने देखिए टैब जैसा है, जो टैब यूज करते हैं टैब का, तो जितना दूर चाहे आप रख सकते हैं। अगर ये लेफ्ट अलाइंड है तब भी टैब वर्क होगा। देखिए इधर से होगा टैब, तब इस तरफ जाएगा ये। तो इसको चेंज कर दिया तो ये इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में हो गया। तो आप उस अलाइन इंडेंट को आप चेंज कर सकते हैं। इधर इधर एक और ऑप्शन है, देखिए एंगल ऑफ द टेक्स्ट। एंगल ऑफ द टेक्स्ट कब कब आएगा, जब आप देख सकते हैं सब हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आपको लगे कि मुझको ये वर्टिकल या किसी एंगल में दिखाना है इस टेक्स्ट को। तो ये सेल्स में इसी सेल का टेक्स्ट है, जिसको फॉर एग्जाम्पल एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। पहले एक टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट इधर मैं टाइप कर दिया, डबल क्लिक किया तो विड्थ सेट हो गया। उसके बाद मैं मुझे लगे कि मुझको ये चेंज करना है, तो जाके टेक्स्ट अप करता हूँ, पूरा हो गया। आपको अभी ये टेक्स्ट ऐसा हो गया, तो आप इधर जाके डबल करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप एक और ऑप्शन कर सकते हैं। मैं अनडू करता हूँ, अनडू कंट्रोल Z या कंट्रोल Z, इधर आ गए। मैं इंसर्ट करता हूँ, तो इधर एक टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको पूरे को मर्ज कर दिया। मैं इधर को उसको ड्रैग करता हूँ इधर, तो पकड़ के आप इधर से इधर डाल रहे हैं, तो मर्ज तो वो ऑप्शन नहीं होगा। एक सेल है, दोनों को साइज सेम नहीं तो नहीं आएगा। तो आप जाके इधर टाइप भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पूरा हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन मुझको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जाके रोटेट टेक्स्ट। अभी देखिए, लेकिन ये सेंटर्ड में नहीं है, तो क्लिक किया, वर्टिकल सेंटर हो गया। तो मैं इसका बॉर्डर डालता हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो एक्सेल है उसमें ये थोड़ा ये फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब एक टैबुलर कॉलम जैसा आपको बनाना है, और अगर इसका प्रिंट भी लेना है, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट व्यू जाता हूँ, अगर एक ऑप्शन है इधर जाके पेज पेज कस्टम लेआउट, तो एक पेज में ऐसा है। देखिए इधर प्रिंट करना है, तो आप इसको ऐसा भी प्रिंट कर, ऐड हेडर, इधर हेडर ऐड कर सकते हैं, फुटर, और जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो नेक्स्ट शीट में चला गया। क्योंकि पेज ब्रेक नॉर्मल, देखिए नॉर्मल जो हम देख रहे थे, पेज ब्रेक व्यू में आपको पता चलेगा कि एक कैसा एक प्रिंट एक पेज में आएगा, ये पूरा एक पेज में प्रिंट आएगा, दूसरे में ये आएगा। अगर आपको लगे कि उसको एक ही पेज में डालना है, तो आप इधर क्लिक करके इसको खींच सकते हैं, पूरा एक ही पेज में आ गया। तो पेज लेआउट में ये दिखा रहा है कि कैसा एक प्रिंटिंग में कैसा आ रहा है, तो पूरा एक ही शीट में आ रहा है, क्योंकि हम जाके पेज ब्रेक व्यू में उसको हम पूरे पूरे जो भी टेक्स्ट के सेलेक्ट कर दिया। इसके बाहर जो भी है वो अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक ही पेज प्रिंट होता है। कस्टम व्यू माने जाके आप क्लिक करके जो भी एक व्यू अपना बनाना चाहते हैं, इससे इससे ज्यादा माने जो नॉर्मल या पेज ब्रेक व्यू है या पेज, वो अपने आप खुद बना सकते हैं। आप इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इनको। ओके, देखिए फॉर्मूला बार है, ये जो भी फॉर्मूला बार अगर नहीं चाहिए तो आप जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझको यही काफी है, फॉर्मूला बार होने से ज्यादा हेल्प है, क्योंकि आपको जो इधर इधर नहीं दिखा रहे दिखाई दे रहा है, वो इधर आपको दिखाई देगा। तो मैं क्या किया, एक मैंने जूम इन जूम आउट कर दिया, तो एक छोटा बन गया। एक मिनट, आपको व्यू में आप देखिए इधर नीचे जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं।
मैं नॉर्मल व्यू में फिर से जा रहा हूँ। कोई एक्चुअली लिख कर रहा है, आप कैन यू स्टॉप दैट? ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं सिर्फ फिर से नॉर्मल व्यू में आया आया हूँ और यहाँ पर आप ज़ूम इन ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल बटन क्लिक करके अपना स्क्रॉल बटन यूज़ किया तो आपको अ, किसी का टेक्स्ट आ रहा है, आप थोड़ा, नहीं तो दूसरों को मुश्किल होगा। ओके, तो कंट्रोल को प्रेस करके आप स्क्रॉल बटन यूज़ किया तो अब ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो आप लोग। ओके, बैक टू द होम पेज। हमने देखा कि फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, अलाइनमेंट कैसा होगा, और एक इधर एक और ऑप्शन है वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब फॉर एग्जांपल बेसिक, अच्छा अगर कुछ बताना है तो आप लोग आप चैटिंग में बता सकते हो स्क्रिबल करने के बजाय, ताकि किसी और को ट्रबल ना हो। ओके, या आप वो इरेज कर सकते हैं। सॉरी, No, somebody wrote there, no? हाँ, We can erase. यही है क्या? एरेज करके एक्चुअली हमारा टाइम आप लोगों को पता है कि शॉर्ट टाइम है, तो आप लोग ये सब नहीं किया तो हम जल्दी भी सीख सकते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, थैंक यू। कंटिन्यूइंग में आप देख सकते हैं कि ये सब एक ही सेल में पूरा हो रहा है। अगर मुझको लगे कि मुझका और भी ज्यादा है इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस टू नो टू टीच अबाउट वर्ड पॉइंट एक्सेल, क्या हो गया अभी देखिए, आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा हो गया कि आप इसको पूरा इस कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको ये अच्छा नहीं दिखेगा और आपको सिर्फ इसका कॉलम का साइज छोटा ही रखना पसंद करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जाकर क्लिक करके ऑप्शन है वर्ड वर्ड रैप टेक्स्ट है। रैप माने आप उसको उस टेक्स्ट को उधर ही रैप कर रहे हैं, एक्सटेंड नहीं हो रहा है। ओके, वो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो एक और ऑप्शन है, इधर क्लिक करके राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल गए तो और भी ऑप्शन है आपको कि देखिए अलाइनमेंट। ओके, रैप टेक्स्ट इधर भी मिलेगा, श्रिंक फिट टू फिट है, इसको मतलब छोटा हो गया, वो साइज उतना ही है लेकिन वो श्रिंक हो गया, तो इधर भी है, नहीं तो इधर भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी इधर एरो है उधर जाके आप श्रिंक फिट, नहीं तो रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। इधर देखिए उसका एंगल इधर भी है, मैं इस तरफ इधर लगा दिया तो ऐसा आ गया, तो फिर से जाएंगे उस एंगल को ठीक करेंगे। फिर कब यूज होगा, जब आप किसी टेबल में अगर आपको लगे कि मुझको ये डायगोनल, कोई क्वेश्चन पूरा पूछ रहा था? अच्छा, आप चैट भी कर सकते हो आप, अगर आपको डाउट है। अच्छा, मैं इसको इंडेंट, हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, कंटिन्यूइंग, क्योंकि मुझको कोई कुछ सुनाई नहीं दिया। इधर देखिए एक और ऑप्शन है, अगर आपको लगे कि एक सेल में आपको एक टेक्स्ट चाहिए कि कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप देख सकते हैं इधर नंबर कह के एक ग्रुप है फंक्शन का। मैं अभी देखिए तो ये एक जनरल कैटेगरी में है, लेकिन अगर आप लोग आपको लगे कि इस सेल में ऑलवेज नंबर होना चाहिए तो आप नंबर क्लिक कर सकते हैं। देखिए डिफॉल्ट एक और डेसिमल नंबर आ गया, जनरल बना दिया तो कुछ नहीं है, तो एक इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते कुछ भी। तो इसका एक बेसिक जो भी मीन सेल का इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ जनरल है। अगर मैं करेंसी डाल रहा हूँ,
कि इसका करेंसी अभी ये आर पे मैंने क्योंकि मेरा MS ऑफिस इंडिया पे सेट है तो इसका वैल्यू रुपी का वैल्यू आ रहा है सिंबल काउंटिंग या डेट अगर अगर डेट डालना चाहते हैं तो डेट देखिए इधर हमें डेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। हाँ एक और ऑप्शन फंक्शन आपको दिखाना था फॉर एग्जांपल मुझको लगे कि डेट चाहिए डेट कंटिन्यूटी आपको देखते हैं DAT और आज का डेट 31/07-2021 अगर मैं इसको क्लिक करके अगर इधर नीचे पुल करता हूँ तो देखिए डेट को भी वो आप खुद ही अपने आप इंक्रीमेंटल कर रहा है एक एक 30 वो फर्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या वो अगस्त 1 सेकेंड अगस्त वैसा है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं सिर्फ इसके लिए नहीं नंबरिंग के लिए नहीं और डेट के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर डेसिमल है तो वो भी आप 1.1 अगर 1.2 लगा दिया देखिए इसका भी इंक्रीमेंटल होता है अगर आपको डिक्रीजिंग में भी चाहिए तो वो पैटर्न समझता है ये जो भी एप्लीकेशन है उसके बाद उसके हिसाब पे वो नेक्स्ट वाला वो प्रपोज करता है फॉर एग्जांपल मतलब 10 नहीं अब इधर देखिए इसको पता चलेगा कि इसका माइनस में भी जा रहा है जीरो के बाद तो उसको पता चल कि एक नंबर का डिक्रीजिंग हो रहा है तो वैसा है तो एक खूबी है इसमें कि थोड़ा इजी होता है वर्क करने के लिए और सॉरी डिलीट बटन सेलेक्ट किया उसके बाद डिलीट कीजिए नहीं तो कट कीजिए ओके तो ये ऑप्शन पूरा डिलीट कर दिया मैंने तो इधर आप देख सकते हैं इसको अगर आप डेट के लगा दिया तो एक फॉर्मेट जैसा आ जाएगा नहीं तो आप क्लिक करके तो और भी ऑप्शंस दिखाई देगा आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो एक अलग सा एक विंडो ओपन कर रहा है लेकिन जो भी MS वर्ड या MS पावरपॉइंट में था वो ज्यादा इस तरफ दिखा रहे थे फॉर्मेटिंग का भी हो जो भी हो देखते हैं क्या फॉर्मेट सेल्स देखिए इसमें ज्यादा वो एक और जो भी विंडोज या पैन विंडो आ रहा था साइड में वो ज्यादा नहीं दिखाता एक सेपरेट विंडो में दिखाता है एक्सेल में ज्यादातर ऑलमोस्ट एवरीथिंग ओके तो आपको ये डेट का फॉर्मेट दिखाई दिया और टाइम भी है एक्चुअली तो एक डिफॉल्ट होता है करेंसी का है देखिए अभी करेंसी था ना तो हम करेंसी करेंगे करेंसी अच्छा बहुत सारा नंबर है तो आपको निकालना पड़ेगा 23 कुछ है 23 रुपी 23 अगर यूरो में है या पाउंड्स में है तो वो अपने आप आ जाएगा तो एक्चुअली नंबर क्या है 23 है सिर्फ ये एक फॉर्मेट है अगर अगर आपको लगे एक मैं अपने आप लिखूंगा फॉर एग्जांपल इधर जाके मैं कहाँ है इंसर्ट में जाएंगे सिंबल में जाएंगे उसके बाद करेंसी कहाँ है इसमें आए देखिए उसी को हम ट्राई करेंगे पाउंड लगाया इंसर्ट किया क्लोज तो इधर आ गया मैं स्पेस डाल के 23.00 लगा दिया तो अब देख सकते हैं कि अब जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मूला बार में ये पाउंड सिंबल भी आ रहा है लेकिन जब मैं इधर क्लिक करता हूँ नहीं है इसका क्यों इसका क्या हेल्प है मैं बोलता हूँ इधर देख सकते हैं आप जब मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो इसको भी जोड़ के वो एक सम बना रहा है लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ देखिए वो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है ना ये होम इन जनरल है सिर्फ इनका सम दे रहा है लेकिन इसका नहीं क्योंकि इसके साथ एक और टेक्स्ट है और ये सिर्फ
एक्चुअली जब भी हम नंबरिंग डालते हैं कुछ और, देखिए हम इसका सम कर सकते हैं, नहीं ना, सिर्फ काउंट दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, ए बी या सी, जो भी मैं जब भी आप एक सेल को एक जगह से एक और जगह पे कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको इंसर्ट करता हूँ, हाँ एक और सेल इंसर्ट करने के लिए उधर क्लिक किया, इंसर्ट लगा दिया, एक और सेल आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 4 5 12 कुछ वैसा लिखा के मैं क्या करता हूँ, इस सेल को उस तरफ में खींचता हूँ पकड़ के। क्या हो गया, ये वाला जो भी रिपीटेबिलिटी हो गया, इधर सम है, इधर भी सम है, लेकिन इधर का सम इधर का है, इस रेंज का है, इस टेक्स्ट रेंज का है। और स्किप यूज कर रहे हैं। अब अगर इधर देखे तो G3 to G7 है। डबल क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर लगे कि मुझको एक फंक्शन को एक और जगह पे जाके वो करना है, तो वही रिपीट करना है, तो आप ऐसा भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ ड्रैग किया था। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका सेल इधर से शुरू है और इसका सेल इधर है। मैं कॉपी करता हूँ, ये सम का इक्वेशन इधर पे है, कहीं और पे इधर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। Q28 आए। अब देखिए इधर डबल क्लिक कीजिए, देखिए इसका रेंज क्या करता है। जब भी हम एक सेल का इंफॉर्मेशन एक से कॉपी करके दूसरे और जाते हैं, तो उसका रेंज नंबर वैसा ही रहता है। देखिए ये इधर से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन इधर से कितना है आप देख सकते हैं। ओके, डबल क्लिक, इधर से इधर कितना सेल्स है देखेंगे। काउंट इज 6, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो इधर भी क्या करता है, वो सिर्फ जो भी 15 सेल्स है इसके ऊपर उधर से लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो ये वाला एक रिपीटेबिलिटी आप बहुत यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझको एक फंक्शन को रिपीट करना है, लेकिन उसका रेंज ऑलमोस्ट वही है, लेकिन आप देख सकते हैं इधर का जो भी ये हम सम की इधर का है, अगर हम जब इसका रिपीट करते हैं इस तरफ, वो उसके ऊपर का ही जो भी है टेक्स्ट उधर का ही वो यूज करता है। वो इधर का यूज नहीं करता। उसको करने के लिए क्या पड़ता है, हम वो उससे पहले एक और दिखाता हूँ, एक और ऑप्शन, उसके बाद हम फिर से इधर जाएंगे। मुझको लगी कि ए वाला इधर भी आना है, तो एक ऑप्शन कैसा है, इधर क्लिक किया मैंने, सिर्फ ड्रैग कर दिया, सिर्फ वो कॉपी हो गया। लेकिन जब भी ये जो ऑप्शन है इधर इधर का इधर ऑलवेज आना चाहिए, तो आप इक्वल्स टू बना के अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो ऑलवेज ये जो सेल है ये इसके ऑलमोस्ट इक्वल होगा। अगर मैं इधर 8 कर दिया तो इधर 8 है, लेकिन जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नेक्स्ट रो में आप देखिए तो ये E9 पे है, डबल क्लिक कीजिए, देखिए ये E8 है। नेक्स्ट में देखिए E9 है, लेकिन हमको आपको लगे कि नहीं, मुझको जब भी मैं ऐसा ड्रैग करता हूँ मुझको वही चाहिए, तो आप एक वो रेफरेंस को आप उस सेल का रेफरेंस को आप कांस्टेंट रख सकते हैं। माने इधर इधर गए, जाके इधर डॉलर सिंबल लगा दिया, ऑलवेज ए जहाँ जहाँ पे है
यही पर रेफरेंस करेगा। उसके बाद $9 वो मुझको भी वो उसको उसी को रेफरेंस करना है तो एंटर करता हूँ। देखिए पहले मैं उसको 8 तो ये रेफरेंस उसको कर रहा है, सॉरी। और उसके बाद मैं जहां पर भी ड्रैग करूं उसको इधर ही आएगा। इसको कहीं और ड्रैग करता हूँ, देखिए फिर भी वही है, इधर था वो डेटा, मैं इसको ड्रैग कर दिया तो इधर का फॉर्मूला पूरा चेंज हो गया। तो ये जहां भी आप इसको लिंक करते हैं उसी पे ऑलमोस्ट ये ऑप्शंस ये सब भी D9 हो गए। तो आप इस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसा ही ये वाला भी है ऑप्शंस, वो जो सम का है। आपको लगे कि मुझको अगर मैं सम इसी का सम मुझको चाहिए तो आप जाके इधर फॉर्मूला पे, ये क्या है, E3 टू E17 तो वो करेंगे हम लोग। E3 टू E17 टाइप कर रहा हूँ मैं। E3 है क्या, नहीं सॉरी, E3 डिलीट। देखिए उसका, अगर आपको लगे कि जहाँ पे मैं जाऊं, अगर मैं कॉपी करता हूँ, देखिए इसको कॉपी करके नहीं तो ड्रैग करता हूँ, अगर ड्रैग करूँ तो वो नेक्स्ट वाला ले लेगा इधर। लेकिन मुझको अगर इधर इसी रेंज को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इधर जाकर डबल क्लिक करता हूँ, डॉलर सिंबल लगा देता हूँ। E3 E17 से ही मुझको चाहिए तो अगर मैं इसको क्लिक करके इधर ड्रैग करता हूँ तो उधर का ही ले लेगा वो, क्योंकि वो फिक्स्ड हो गया, वो रेफरेंस फिक्स हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जहाँ पर भी आप एक एक सेल को एक और सेल से रेफरेंस करना चाहते हैं। इधर हमने इक्वल्स टू को इक्वल्स के बारे में देखा कि इधर इधर भी जो भी है ऑप्शन उधर आ जाएगा। और ये सम के बारे में हम आज देखें, और रिपीटेबिलिटी या जो भी कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं उसके बारे में, और एक छोटा एक टेबल बनाए हम लोग। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ। आज का ऑलमोस्ट टाइम हो गया, मुझको भी एक और काम है। तो ये इस बेसिक हमने सीखा है, और भी थोड़ा कुछ ऑप्शन है इसमें एक्सेल में। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ आप थोड़ा अपने मोबाइल या लैपटॉप में थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो सिर्फ आप सुन के आप भूल सकते हैं। प्रैक्टिस किया तो अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग अभी बात कर सकते हो या पूछ सकते हो, या हम नेक्स्ट वीक में फिर से हम फिर से कनेक्ट होंगे। कुछ डाउट्स हैं किसी को? क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल जैसा होगा, लेकिन अगर आप लोग अकाउंटिंग या थोड़ा जो भी छोटा छोटा काम करना चाहते हैं इसको आप यूज करते गए। इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है, क्योंकि मैं इंजीनियर के लिए बहुत यूज करता हूँ, बहुत सारा फॉर्मूलाज बनाने के लिए। लेकिन उसकी जरूरत आपको इतनी उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे जो भी ऑप्शंस हैं जो बेसिक है वो बहुत काफी होगा आप लोगों को काम करने के लिए, बेसिक काम करने के लिए। हम नेक्स्ट टाइम इसी से शुरू करेंगे, मैं सेव कर रहा हूँ। और अगर कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हो आप लोग। अगर कुछ नहीं है तो हम लोग आज के लिए इस क्लास को खत्म करके नेक्स्ट टाइम फिर से हम कनेक्ट होंगे। ओके। Okay.